Hello, I'm Umesh Tripathi and we are learning the concepts of fundamental analysis. In this video, we are going to discuss about various financial modeling tools. Amongst the different absolute valuation method, we'll be discussing about the DCF, जो discounted cash flow होता है, and also we'll be discussing about dividend discount model valuation in detail. पिछली वीडियोस में हमने सीखा था कि जो वैल्यूएशन मेथड्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, absolute valuation and relative valuation. So in this video we will not be focusing on the relative valuation methods, we will be just discussing about the absolute valuation methods जहाँ पे we will figure out the intrinsic value of a company. So intrinsic value is nothing but the actual value or a fair value of the company and helps us to compare the current market price of the stock against the intrinsic value. तो जब भी कोई पर्टिकुलर स्टॉक की मान लीजिए करंट प्राइस 100 रुपए है और उसका इंट्रिंसिक वैल्यू निकल के आ रहा है 175 रुपए, तो ऐसे में हमें ये समझ में आना चाहिए कि जो कंपनी का स्टॉक प्राइस है दैट इज trading relatively low below its intrinsic value. So currently it is trading at a fairly undervalued price and according to the margin of safety, यहाँ पे हमें एक margin of safety का क्वेश्चन मिल रहा है. So we say that price is what you pay, value is what you get, right? तो मार्केट में जब भी हम फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे होते हैं तो ये जो एब्सोल्यूट वैल्यूएशन मेथोडोलॉजी के तहत तरीके हैं टू आइडेंटिफाई द इंट्रिंसिक वैल्यू, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. तो इस वीडियो में हम दो इंपॉर्टेंट एब्सोल्यूट वैल्यूएशन मेथड्स के बारे में डिस्कस करेंगे. ये DCF यानी कि डिस्काउंटेड कैश फ्लो एंड द सेकंड वन इज डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल व्हिच बेसिकली फोकस ऑन द कंपनीज व्हिच आर कंसिस्टेंटली गिविंग डिविडेंड टू इट्स इन्वेस्टर्स. Now let's discuss about the DCF method of calculating the intrinsic value of a company. यहाँ पे DCF का मतलब discounted cash flow which actually values a company based on the present value of future expected cash flows. तो यहाँ पे हम फ्यूचर में जो कैश फ्लोज हैं वो क्या हो सकते हैं उनके बेसिस पे DCF अप्रोच से इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करते हैं. सो इट्स एन एब्सोल्यूट वैल्यूएशन which is not based on any comparison with any other peer companies, and it tells that how much the company is worth today given that the money it is going to generate in future. There are certain important components and assumptions that we need to make while doing a DCF analysis. डिस्काउंटेड कैश फ्लो की एनालिसिस करते समय कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं जो कि हमें ध्यान में रखने होते हैं, जैसे कि फ्री कैश फ्लो यानी कि फ्यूचर फोरकास्टेड फ्री कैश फ्लो जो होते हैं उनके बारे में हमें ध्यान रखना होता है. हमारे पास डिस्काउंट रेट होता है यानी कि WACC which is nothing but weighted average cost of capital. Terminal value captures the cash flow beyond the projection period and intrinsic value. यहाँ पे आप ध्यान दीजिए तो intrinsic value is nothing but present value of the cash flows plus प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द टर्मिनल वैल्यू. यहाँ पे ग्रोथ एजम्पशंस जो है हमें रेवेन्यूज, मार्जिन, फ्री कैश फ्लो ग्रोथ रेट को लेकर चलना है एंड रिस्क फैक्टर्स कैन बी लाइक मार्केट रिस्क्स और अदर रेगुलेटरी रिस्क्स which we need to consider while doing this DCF analysis. So DCF analysis में बेसिकली हम जो फ्यूचर फ्री कैश फ्लोज होते हैं उनको कंसीडर करते हैं. यहाँ पे जो एक एग्जाम्पल है उससे हमें क्लियरली समझ में आएगा कि कैसे हम DCF का इस्तेमाल करते हुए एक इंट्रिंसिक वैल्यू पर अराइव करते हैं. हाउ वी एक्चुअली फिगर आउट द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ अ स्टॉक वी विल कम टू नो बाय दिस सर्टेन एग्जाम्पल. यहाँ पे DCF का फॉर्मूला देख सकते हैं कि CF1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस R पावर 1. सो बेसिकली यहाँ पे जो CF1 है ये CF1 फर्स्ट ईयर का फ्री कैश फ्लो है. R यहाँ पे डिस्काउंट रेट है जो कि हमने देखा WACC यानी कि वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. सो WACC रिप्रेजेंट्स द एवरेज रेट अ कंपनी एक्सपेक्ट्स टू पे टू फाइनेंस इट्स एसेट्स कंसिडरिंग बोथ डेट एंड इक्विटी. यहाँ पे N इज इक्विवेलेंट टू नंबर ऑफ फोरकास्ट ईयर्स यानी कि मान लीजिए अगर हमें 4 साल के लिए फ्री कैश फ्लोज को फोरकास्ट करना है तो यहाँ पे हमारा N जो है 4 तक हम कैलकुलेट करेंगे. अगर 5 साल के लिए हमें कैलकुलेट करना है तो N विल गो अप टू 5. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो CF1 प्लस CF2 प्लस CFN आप देख रहे हैं तो अगर हम N इज इक्वल टू 5 लेते हैं तो ऐसे केस में हम ये फॉर्मूला हमारा 5 सीरीज तक कंटिन्यू रहेगा. ठीक, सो यहाँ पे इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल से समझते हैं कि हाउ वी एनालाइज
and arrive at intrinsic value. So यहाँ पे certain assumptions है. फ्री कैश फ्लो फर्स्ट ईयर का हम ले रहे हैं 100 करोड़. ग्रोथ रेट जो है फ्री कैश फ्लो का वो 10% का है, यानी कि नेक्स्ट 5 इयर्स तक हम एज्यूम कर रहे हैं कि जो फ्री कैश फ्लो है इट विल बी ग्रोइंग एट द रेट ऑफ 10%. सो अकॉर्डिंगली on the 100 crore we'll be assuming that it grows 10%, so we'll be taking those numbers as free cash flow for the next 5 years. डिस्काउंट रेट हम यहाँ पे 10% का ले रहे हैं और जो टर्मिनल ग्रोथ रेट है आफ्टर 5 years वी आर एज्यूमिंग दैट टू बी 5% हियर. Number of outstanding shares in this particular company in this example is like XYZ company. यहाँ पे 10 करोड़ शेयर्स हम ले रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पे जो फ्री कैश फ्लो है कैलकुलेट होके आ रहा है, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है 10% एनुअली सिंस हमने ग्रोथ रेट ले रखा है. सो एट द एंड ऑफ 5th ईयर इट विल बी 146.41 करोड़. दिस इज द प्रोजेक्टेड फ्री कैश फ्लो. एंड कंसिडरिंग द डिस्काउंट फैक्टर वी हैव कैलकुलेटेड द डिस्काउंटेड फ्री कैश फ्लो एज वेल. सो यहाँ पे सेकेंड कॉलम में आप देख रहे हैं डिस्काउंट फैक्टर विच इज 10%, एंड कंसिडरिंग दैट डिस्काउंट फैक्टर वी आर एक्चुअली कैलकुलेटिंग द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश फ्लो कंसिडरिंग व्हाट कैन बी द फ्यूचर फ्री कैश फ्लोज इन दिस पर्टिकुलर XYZ कंपनी. सो 5th ईयर में FCF हमने कैलकुलेट किया था 146.41 करोड़, राइट. अब यहाँ पे कंसिडरिंग द डिस्काउंट फैक्टर present value will become 90.94 crore. So total present value of 5 years FCF is equivalent to 450.48 crore. And finally we will figure out the terminal value at the 5th year. तो यहाँ पे terminal value का फॉर्मूला आप देखिए, तो जो फ्री कैश फ्लो है 5th ईयर का we will multiply that after adding 1 to the growth and divide by the number which we arrive at after subtracting the discount rate and the ग्रोथ रेट. तो यहाँ पे इस एग्जांपल में आप देखिए तो हमारे पास जो फ्यूचर फ्री कैश फ्लो निकल के आ रहा था वो 146.41 करोड़ का निकल के आ रहा था, राइट. उसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1.05 से एंड देन डिवाइड कर रहे हैं 0.10 माइनस 0.50 एंड देन डिवाइड कर रहे हैं बाई 0.05. So basically this comes out to be around 3074.6 crore in this case. This is the terminal value which we have arrived at. Now we will be discounting this terminal value to प्रेजेंट वैल्यू. तो यहाँ पे डिस्काउंटिंग का कैलकुलेशन करने के लिए हम क्या करते हैं 3074.6 करोड़ जो है उसको हम डिवाइड करते हैं 1.10 टू द पावर 5 से. सो बेसिकली वी अराइव एट 1908.2 करोड़ which is discounted terminal value to the present value. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, adding all the present values we actually arrive at the total intrinsic value of the firm. यहाँ पे हमें अभी भी intrinsic value नहीं मिली है. यहाँ पे हमें जो कंपनी है उसकी ओवरऑल इंट्रिंसिक वैल्यू मिली है जो कि है 454.48 करोड़ प्लस 1908.2 करोड़ which comes out to be 2362.68 crores. Now we have to derive an intrinsic value out of this. तो हम बेसिकली क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारे नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स थे, राइट, हमने देखा था 10 करोड़ शेयर्स हैं इस पर्टिकुलर कंपनी के XYZ लिमिटेड के. नाउ वी विल बी डिवाइडिंग दिस इंट्रिंसिक वैल्यू विच वी हैव डिराइव्ड by 10 crore which will give us the intrinsic value of this company which is 236.27. यानी कि 236.27 के ऊपर अगर शेयर प्राइस चल रहा है इस पर्टिकुलर कंपनी का, तो बेस्ड ऑन दिस कैलकुलेशन हम ये कह सकते हैं कि वैल्यूएशन जो है इसका थोड़ा हायर लेवल पे है. अगर उसके नीचे प्राइस चल रहा है, यानी कि प्राइस मान लीजिए 200 रुपए चल रहा है इस कंपनी का XYZ का, या प्राइस चल रहा है 150 रुपए का, तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि कंपेयरिंग दिस पर्टिकुलर इंट्रिंसिक वैल्यू we are getting a good valuation and it would turn out to be a good investment at the current price. Now let's talk about the dividend discount model. So basically dividend discount model is also used to arrive at certain intrinsic value which gives me a value which I can compare to its stock price and decide whether the company is fairly priced or overpriced. So यहाँ पे डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल में वी आर एक्चुअली एज्यूमिंग दैट फ्यूचर में जितने भी डिविडेंड देने वाली है वो कंपनी, उन डिविडेंड्स को हम करंट प्रेजेंट वैल्यू की तरह ट्रीट करते हैं एंड वी कैलकुलेट द इंट्रिंसिक वैल्यू बेस्ड ऑन दिस. सो यहाँ पे आप अपनी स्क्रीन पे ध्यान दीजिए तो आप देख सकते हैं कि इंट्रिंसिक वैल्यू इज इक्वल टू D1 बाई R माइनस G, यानी कि D1 जो है ये डिविडेंड एक्सपेक्टेड है नेक्स्ट ईयर एंड R जो है ये रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है जो कि डिस्काउंट रेट भी है. यहाँ पे जो G है वो डिविडेंड ग्रोथ रेट है. तो ध्यान दीजिए ये जो डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल है ये
कंसिस्टेंटली डिविडेंड पेइंग कंपनीज पे इस्तेमाल किया जाता है एंड द कंपनीज विच आर एक्चुअली मेकिंग ग्रोथ इन दियर डिविडेंड्स। तो जो कंपनी पिछले 4-5 सालों से कंसिस्टेंटली डिविडेंड पे आउट करती आ रही है उसके लिए हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ भाई वो नेक्स्ट 4-5 ईयर्स में भी हमें डिविडेंड पे आउट करती रहेगी। सो ऑलवेज रिमेंबर this particular dividend discount model to be used for the companies which are actually consistently paying dividends. So for this we are basically using this Grodon growth model जहां पे हम ये देख रहे हैं कि intrinsic value is nothing but D1 यानी कि dividend which is expected next year divided by discount rate minus the dividend growth rate। ठीक, सो यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल के जरिए आपको क्लियरली समझ में आएगा कि डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल को हम कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पे लेट्स से अ कंपनी विच इज अगेन आवर XYG फेवरेट कंपनी पेड अ डिविडेंड ऑफ ₹4 दिस ईयर। डिविडेंड्स आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट रेट ऑफ 5% एनुअली। हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 5% के रेट से डिविडेंड्स ग्रो कर रहे हैं आने वाले समय के लिए। योर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। हमारा एक्सपेक्टेशन ये है कि हमें जो रिटर्न्स मिलने हैं 10% पे एटलीस्ट मिलने चाहिए। नाउ स्टेप 1 हियर इज टू कैलकुलेट द नेक्स्ट ईयर्स डिविडेंड, यानी कि नेक्स्ट ईयर में हमें कितना डिविडेंड मिल सकता है एज्यूमिंग दिस पर्टिकुलर डिविडेंड ग्रोथ रेट। यहाँ पे अगर हम कैलकुलेट करें D1 तो D0 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस G, यहाँ पे 4 multiplied by 1 plus 0.05 which is the dividend that we are going to get next year, यानी कि ₹4.20 मुझे next year dividend मिलेंगे। ठीक, सो इंट्रिंसिक वैल्यू यहाँ पे जो next year dividend मिलेगा उसको हम क्या कर रहे हैं, उसको डिवाइड कर रहे हैं R माइनस G से, यानी कि जो हमारा डिस्काउंट रेट है उसको सब्ट्रैक्ट हम करेंगे डिविडेंड ग्रोथ रेट से एंड देन डिवाइड करेंगे 4.20 को उस पर्टिकुलर नंबर से। सो 4.20 डिवाइडेड बाय 0.05 कम्स आउट टू बी 84। सो यहाँ पे 84 इज द इंट्रिंसिक वैल्यू which we have derived using this dividend discount model। so यहाँ पे हमारे पास जो XYG कंपनी है उसका जो भी स्टॉक प्राइस चल रहा होगा उसके अगेंस्ट now we can compare this ₹84 which is our intrinsic value and then figure out whether the company is fairly priced or overvalued or overpriced, whatever we can say, and decide whether we have to invest at the current price or not। So in this video we have learned that the financial modeling tools actually help us to figure out the intrinsic value of a company wherein we can know कि present stock price के against जो intrinsic value है वो कि कंपनी की एक्चुअल वैल्यू है वो कितनी है एंड देन वी कैन कंपेयर अगेंस्ट द करंट स्टॉक प्राइस। इन दोनों में अगर हम ध्यान दें तो जो DDM है यानी कि डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल है वो थोड़ा सा सिंपलर है कंपेयर टू द DCF वैल्यूएशन मेथड, बट लिमिटेशन यहाँ पे ये है कि ये केवल डिविडेंड पेइंग कंपनीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सो वाइडली यूज्ड वैल्यूएशन मेथड इज DCF or arriving at an intrinsic value of a company। ठीक है, so these models can be very handy for us, but हमेशा ध्यान रखिए कि these are not the only models for investment decision making, यानी कि अगर हमें intrinsic value मिल गई current stock price से बहुत ज़्यादा है तो ऐसा नहीं कि it means an investment opportunity। हमेशा quantitative analysis भी important होता है हमारे लिए decision making के लिए for long term investment। So इस वीडियो में इतना ही। See you in the next video। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.